कभी अपने मन में बैठकर सोचा है कि आखिर भागदौड़ से भरी इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? धन, समय, अवसर नहीं, असली कमी है शांति की। क्योंकि जहां मन शांत हो जाता है वहीं से बुद्धि तेज होती है, निर्णय साफ होते हैं और इंसान असली सफलता की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यही बात श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। लेकिन क्या तुमने कभी खुद को देखा है? थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि बेचैनी, थोड़ी सी देरी हो गई तो गुस्सा, किसी ने कुछ कह दिया तो टूट जाना। क्यों? क्योंकि मन अंदर से भटका हुआ है, अस्थिर है, शांत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत मन से सुख, सफलता, स्थिरता कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शांत मन और सही निर्णय। सोचो, जब मन ही तुम्हारा साथी है, तुम्हारी असली शक्ति है, तो उसे शांत रखना कितना आवश्यक है। जब मन शांत होता है ना, तब परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम टूटते नहीं, बिखरते नहीं, बल्कि धीरे धीरे मजबूत होते जाते हो और सफलता खुद तुम्हारी ओर खींची चली आती है। जब मन शांत होता है तब तुम्हारा हर फैसला साफ दिखाई देता है। जैसे शांत पानी में अपना चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में जीवन का रास्ता साफ दिखता है। लेकिन अगर तुम भीतर से घबराए हुए हो, परेशान हो, डर में डूबे हुए हो, तो फिर जो चीज आसान है वह भी कठिन लगने लगती है। कृष्ण यही सिखाते हैं, पहले अपने मन को जीतो, फिर संसार को जीतना अपने आप शुरू हो जाएगा। असली शौर्य और धैर्य। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है, अपने गुस्से से, अपने डर से, अपनी जल्दबाजी और अपनी अधीरता से। कितने मौके तुमने खो दिए सिर्फ इसलिए कि तुम शांत नहीं रहे। लोग सोचते हैं कि जो चुप रहता है वह डरपोक है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, शांत खड़े रहना, तूफान के बीच मजबूती से टिके रहना ही असली शौर्य है। शोर तो हर कोई कर लेता है, गुस्सा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो शांति से सोचकर आगे बढ़ता है वही संसार में कुछ बड़ा कर जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं, जो परिणाम की चिंता छोड़कर बस अपना श्रेष्ठ प्रयास करते हैं। भीतर की आवाज और कृष्ण का साथ। जब तुम बहुत तनाव में होते हो तो अंदर की अव्यवस्था इतनी तेज होती है कि कृष्ण के दिशा निर्देश की आवाज भी दब जाती है। लेकिन जब मन शांत होता है तो भीतर एक मीठी सी अनुभूति होती है, एक गहरी सी आवाज उठती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, बस स्थिर रह, धैर्य रख, समय बदल जाएगा। यह आवाज कौन है? यह मार्गदर्शन कृष्ण ही तो है, लेकिन सुन वही पाता है जिसका मन शांत है। जितना तुम शांत रहोगे उतनी सफलता कदम चूमेगी। शांत मन वह द्वार है जहां से ईश्वर का प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। जैसे ही तुम उसे शांत करते हो, पूरी दुनिया बदलने लगती है, हर उलझी गांठ खुलने लगती है। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, जिसने मन को वश में कर लिया, संसार की कोई शक्ति उसे कमजोर नहीं कर सकती। शांति कमजोरी नहीं, कवच है। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर तुम शांत रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान लेंगे। पर तुम भूल जाते हो कि चुप्पी कभी हार नहीं होती। शांत रहना मतलब तुम अपनी ऊर्जा बचा रहे हो, तुम अपनी बुद्धि का मार्ग साफ कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य पराजित नहीं होता, उसकी प्रतिक्रियाएं उसे पराजित करती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, तुम टूट गए, किसी हालात ने तुम्हें डरा दिया, तुम घबरा गए। यही बेचैनी तुम्हें स्वयं से दूर कर देती है।
पर जब तुम शांत होते हो तो लोग वही बातें बोलते हैं पर तुम्हें असर नहीं होता, क्योंकि शांत मन सिर्फ मन नहीं होता, वो कवच होता है। निष्कर्ष, विजेता की पहचान। नदी तभी शांत दिखती है जब वह गहरी होती है। शोर हमेशा कमजोर की पहचान है और शांति हमेशा विजेता की। शांत मन वह शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर के समान दृढ़ बना देती है। सफलता केवल मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, सफलता उन लोगों के चरण चूमती है जिनका मन संघर्षों के समय भी कांपता नहीं। शांति तुम्हें वह दिखाती है जिसे बेचैनी छुपा देती है। इसलिए जितना शांत तुम रहोगे, उतना जीवन तुम्हारे सम्मुख अपने द्वार खोलता चला जाएगा।